इतना तानाशाह बढ़ चुका है कि ये लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि अधिकारी भी बहुत से ऐसे हैं जो सही काम करना चाहते हैं, उन पे भी दबाव बना रहता है। तो बीजेपी का ये सिस्टम हो गया है कि अपने को किसी भी तरह से आम जनता को दबाना है। और जो मैं आपको नाम ले रहा हूं वो लोग हर समय किसी न किसी धरने में, किसी न किसी उदयपुर के अंदर किसी तरह का विवाद है कुछ है तो ये लोग खड़े रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भैया एक साथ 10 के काम आ जाते हैं और कभी कभी होता है किसी के काम नहीं आता है। हाँ, संख्या के अंदर कम रहते हैं हम, सब चीजें ठीक है, लेकिन हम हमारी बात को बुलंदी से रखते हैं। आपने पूरी राजनीति के अंदर श्री राम भगवान के नाम पे आपने सरकार लाने का काम करा, आपने श्री राम भगवान का नाम हमेशा आप आगे रखते हैं। उन्हीं के त्योहार के दिन उन्हीं के लोगों को आपने रुलाने का काम करा। 50-50 साल से जो लोग जहां छोटी छोटी पीढ़ी लेके कमा रहे थे उनको हटाने का काम करा। कांग्रेस के जो पार्षद जो बन के आते थे उनके प्रति हीन भावना बहुत रखी। उनके वार्डों में काम नहीं कराना, अगर वो जा रहा है तो उनका तिरस्कार करना कि तुम्हारा बोर्ड नहीं, तुम बन गए हो तो उस वार्ड के लोगों ने तुम्हें कहीं तो वोट दिया, उस वार्ड में काम तो करो। क्योंकि सबसे बड़ा अपना यहाँ का व्यापार ही टूरिस्ट है। अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो उदयपुर में व्यापार भी नहीं है। कम से कम 60% व्यापार खत्म हो जाता है अगर टूरिस्ट नहीं आवे तो। उदयपुर के शहर के युवा मजबूत हो सकते हैं, युवाओं को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह की पहल निगम ने नहीं करी। चुनाव होने चाहिए, चुनाव नहीं हो रहे, ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। तो मनोहरपुरा से अहिंसापुरी तक भी मेरे वार्ड में, तो अब फतेहपुरा कहाँ है, गौरव प्रताप केंद्र कहाँ है? तो इस तरह से मतलब आपने क्या सोच के करा है, क्या बुद्धि चली, किसकी चली, अपन तो नहीं जानते, लेकिन ये गलती है भी। कोई भी लड़े, सामने कोई लड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो भैया उस कच्ची उम्र में आप जानते ही हैं, मैं चुनाव लड़ लिया अतुल जी के सामने। पर अब वक्त आ गया है कि हर एक कोने में युवा चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मनुरा और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज का खास कार्यक्रम कुर्सी से पहले परीक्षा। जी हां, इस कार्यक्रम में हम उन नौजवान युवाओं को बुलाते हैं जो आज तक निगम में नहीं गए, लेकिन उनकी कार्यशैली, उनकी मेहनत और उनका जो आकलन है, उनका जो विजन है, वह कहीं न कहीं शहर विकास के लिए बढ़कर रहता है। भले ही शहर में होने वाले आंदोलन हो या शहर में अगर कुछ सही नहीं हो रहा तो वो युवा आपको सड़कों पर मिलेंगे, विरोध करते हुए मिलेंगे और अपनी बात मनवाते हुए भी मिलेंगे। उनका भी एक विजन है और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह केलावत, जिनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जानेंगे उनसे कि उनका क्या विजन है उदयपुर शहर को लेकर। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनु भैया जी। क्या मानते हैं, शहर में अगर बात करें निगम के बोर्ड की तो 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी काबिज है, कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है, विपक्ष भी कई बार बहुत कमजोर रहा, तो इस कमी के पीछे के कारण क्या है? मनु भैया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को आगे लाने का काम करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से आज हरेला में उससे आए, उसके पूरे शहर वासियों को, आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। विपक्ष की भूमिका हमेशा मजबूत रहती है मनु भैया, ऐसा नहीं है कि विपक्ष कुछ काम नहीं करता। विपक्ष हमेशा हर मुद्दे को उठाने की कोशिश करता है। हर जगह विपक्ष आपको मिलेगा, बहुसंख्यक नहीं मिलेगा, कम लोग मिलेंगे, लेकिन विपक्ष आपको हर उदयपुर की उस खराब व्यवस्था के अंदर मिलेगा जहां पे व्यवस्था सुधारी जाए। लेकिन क्या है कि इस सरकार के अंदर भैया क्या है कि इतना तानाशाह बढ़ चुका है कि ये लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। यहां तक कि अधिकारी भी बहुत से ऐसे हैं जो सही काम करना चाहते हैं, उन पे भी दबाव बना रहता है।
तो मनु भैया ये ऐसा नहीं है कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष बहुत मजबूत है, अपनी बात रख रहा है। पूरे देश के अंदर देखो विपक्ष के हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप इस देश का ये मोड़ आ गया है कि आज आप जंतर मंतर वाले हालात देखें, किस तरह युवाओं ने, जो छात्र, वो राजनीतिक लोग नहीं थे, फिर भी इस तरह मजबूत युवा छात्र, पढ़ा लिखा छात्र वहां पे रोडों पर बैठ के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करी। मतलब देश के वो हालात है। तो बीजेपी का ये सिस्टम हो गया है कि अपने को किसी भी तरह से आम जनता को दबाना है, विपक्ष को दबाना है। जो हम चाहेंगे वही काम हमें करने हैं, जो उनके लिए सही होंगे वही काम वो करते हैं, जहां पे उनको फायदा होगा, चाहे आमदनी से हो, चाहे किसी भी चीज से, वो उस तरह के काम करने के लिए मतलब बिल्कुल ही मतलब बावलापन है उनके अंदर। अगर युवाओं की बात करें, आप यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ चुके हैं पहले, इस बार भी आप चुनाव लड़ रहे हैं और माना भी जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आपको दूसरी बार अध्यक्ष की कुर्सी से नवाजा जाएगा। लेकिन उदयपुर में युवाओं को कांग्रेस के प्रति इतनी कमी क्यों युवा आगे नहीं आते, क्यों युवा चुनाव में नहीं आते? पिछले भी काफी समय से देखा गया है कि अगर 70 वार्ड है तो 70 वार्ड में से 2-3 युवा अगर आ जाएंगे, लड़ लिए तो लड़ लिए, लेकिन वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है मनु भैया, आपकी बात सही है, युवा आगे नहीं आ रहे हैं। युवाओं का कांग्रेस के साथ मजबूत मन मिलावा भी है। हमारे शहर के अंदर काफी ऐसे युवा है जो कांग्रेस की बात करते हैं, आम जन की बात करते हैं, मुद्दों पे खड़े उतरते हैं और हर मुद्दे पे खड़े रहते हैं शहर के अंदर। और आने वाले समय के अंदर अब इस बार आप देखेंगे कि हमारे प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस बार तय करा है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे लाके उनको नगर निकाय के, पंचायती राज के अंदर मौका दिया जाए और उनको चुनाव लड़ने, जो युवा काम करता है, जिसकी मानसिक विचारधारा हर चीज से जो आम जन के अंदर रहता है, वो युवा 100% उसको टिकट दिया जाएगा और वो चुनाव लड़ते हुए आपको इस बार भारी संख्या के अंदर युवा दिखेंगे। आपकी नजरों में ऐसे कौन से युवा हैं, अगर उदयपुर शहर की बात करें, अगर जिन्हें मौका मिलता है तो निगम में आ सकते हैं? बहुत से युवा मैं बताता हूँ, जैसे मनु भैया है, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं भी युवा ही हूँ, है ना। वार्ड नंबर 1 से 2014 चुनाव भी लड़ा हूँ पार्षद का। विफलता रही कम मार्जिन से, लेकिन हाँ शुरुआती दौर था, अच्छा चुनाव लड़ा था। आप सबके आशीर्वाद से, वहाँ की आम जनता, दिवाली, मनोहरपुरा वगैरह सब जनों के बड़े आशीर्वाद से चुनाव बहुत अच्छा लड़ा। मुझे उस चीज़ का गम नहीं है, हारा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा मत मिले थे। उसके बाद आज देखो आप, शहर के अंदर गौरव बना को टिकट मिला, मजबूती से उन्होंने काम करा, फिर से अगर टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से जीतेंगे। धनंजय धाबाई बहुत अच्छी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। आज आप देखो अमित श्रीवास्तव है हमारे रणमंगरी के अंदर, विकास जी शर्मा है हमारे प्रतापनगर के अंदर, बड़गांव के अंदर रवि जी शर्मा है, हिमांशु पवार जो है पहले NSUI जिलाध्यक्ष रहा है और कॉमर्स कॉलेज का अध्यक्ष रहा है, वो बहुत अच्छे से मजबूती से मल्लातलाई एरिया के अंदर पकड़ बना रखी है और अपने वार्ड के अंदर काफ़ी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। सिद्धार्थ सोनी है, और मैं आपको बताऊं जैसे अजीत जी चौधरी है, जो आप पहले पार्षद का चुनाव लड़े जब वार्ड नंबर 55 हुआ करता था 2014 में, मेरे साथ ही है, मजबूती से तैयारी करने का उनका भी मानस है और तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे काफ़ी युवा है भैया, ऐसा नहीं है कि युवा नहीं। हिदायतुल्ला जी है, वो भी मजबूत है, युवा है, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा गया है। उसके बाद में आपको और जैसे बताऊं, हमारे एक राहुल जी कुमावत है पुला से, वो भी मजबूती तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से युवाओं की कोई कमी नहीं है कांग्रेस के अंदर। मौका मिलेगा, देखना आप, अगर युवाओं को नजरअंदाज नहीं करा गया, युवाओं को मजबूती से टिकट दिया उनकी कार्यशैली देखते हुए, और जो मैं आपको नाम ले रहा हूं वो लोग हर समय किसी न किसी धरने में, किसी न किसी उदयपुर के अंदर किसी तरह का विवाद है, कुछ है, तो ये लोग खड़े रहते हैं और मजबूती से जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं। तो मौका मिलेगा युवाओं को, तो बोर्ड में भी फेरबदल होगा और युवाओं की जो कमी बताई जाती है कांग्रेस के अंदर, वो कमी पूरी हो जाएगी। आपकी पार्टी में लंबे समय से देखा गया कि एकला चलो वाली पद्धति चलती है, जैसे जिला अध्यक्ष हैं, महामंत्री जी हैं या दूसरे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आप भी हो, तो हमेशा कार्यक्रमों की सूचना देने के बावजूद भी भाई ये इसका है इसलिए नहीं जाना, ये इसलिए नहीं जाना, तो इसलिए संख्या बल भी कम होता है और विरोध भी प्रॉपर नहीं हो पाता। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके अंदर ऐसा नहीं है, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी वो भी सूचना देते हैं, और मेरे यूथ कांग्रेस का जब तक, अभी तो जैसे निवर्तमान हूँ मैं, पर जब मैंने प्रोग्राम करे मैंने भी सूचना दी है। कभी कभी क्या होता है कि भैया एक साथ 10 के काम आ जाते हैं और कभी कभी होता है किसी के काम नहीं आता है।
तो कभी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, बाकी हाँ संख्या के अंदर कम रहते हैं हम, सब चीजें ठीक है, लेकिन हम हमारी बात को बुलंदी से रखते हैं, हम हमारी आवाज बुलंदी से उठाते हैं, हम विरोध बुलंदी से करते, चाहे हम 5 हो, चाहे हम 10 हो, चाहे हम 20 हो, लेकिन हम खुल के बोलते हैं, खुल के बात करते हैं, खुल के विरोध करते हैं। हम फिर चुप नहीं बैठते हैं, जो विरोध चालू करते हैं तो अंत तक, जब तक उसका किसी तरह का निर्णय नहीं आता, हम विरोध कायम रखते हैं। आपके आंदोलन को देखा हुआ, भले अलग स्कूल वाला मसला हो या आर के चौराहे वाला मसला है, आप सड़कों पर तक लेट गए थे, उन व्यापारियों को काफी फायदा भी हुआ था, दिवाली के दिनों में उनकी दुकानें खुली थी, तो क्या किस तरह की स्ट्रेटेजी थी उस समय? ऐसा था भैया कि जैसे आर के सर्कल के अंदर जो वो जो समय था ना भैया, वो समय मनु भैया बहुत कमजोर समय था। उस समय वो समय ऐसा होता है कि व्यापारी उस समय अच्छे से अपना कमाता भी है, और लोगों को कम दाम में अपने घर से निकलते ही अगर कोई व्यापार चलता है तो लोगों को सिटी की तरफ नहीं आना पड़ता है, क्योंकि आरके सर्कल एक ऐसा पॉइंट है जिसके आसपास बहुत मजबूत आबादी बसी हुई है। अगर आरके सर्कल के अंदर अगर वहां से मिठाई नहीं ले जावे, वहां पे नाश्ता सेंटर है, सब चीजें, तो नहीं तो फिर उनको फिर चटक आना पड़ता है। तो आज चटक भुआड़ा के लोग भी वहां आ सकते हैं, सौभागपुरा के लोग भी वहां आ सकते हैं, मीरा नगर के लोग भी वहां आ सकते हैं, फतेहपुरा के लोग भी वहां आ सकते हैं, पुला जो एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, वहां के लोग भी वहां आ सकते हैं। तो उस समय जो हमारे निगम ने यूडीए ने जो कार्रवाई करी वो बहुत ही निंदनीय थी, गलत थी, क्योंकि एक तो दिवाली का समय था, आपने पूरी राजनीति के अंदर श्री राम भगवान के नाम पे आपने सरकार लाने का काम करा, आपने श्री राम भगवान का नाम हमेशा आप आगे रखते हैं, उन्हीं के त्योहार के दिन उन्हीं के लोगों को आपने रुलाने का काम भी तो करा। तो वो सिर्फ उनका एक औरा मंडल उन्होंने ऐसा बना रखा है, लेकिन वो लोगों को और भगवान के समय पे उनकी ऐसी कोई सोच नहीं थी कि लेकिन हम इतने पवित्र दिवाली का जो त्योहार है उस समय हम अपनी आम जनता को परेशान ना करें, लेकिन उन्होंने फुल परेशान करने। लेकिन हमने यूथ कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष जी वगैरह भी आए थे, हम सब ने मिलकर उसको रोकने का पूरा प्रयास करा। राहुल जी जैन उस समय यूडीए के अधिकारी थे, हमने बैठ के उनको दुकानें खुलवाने का करा। लेकिन आज आप देखो उनको क्या आश्वासन दिया था, आज वहां पे जो लोग व्यापार करते थे वो घर घर के हो गए, आज वहां पे व्यापार ही बंद कर दिया। आज उनको उस समय क्या कहा था, फिर बाद में क्या करा उन्होंने, जो आज वहां पे भोजनालय चलता था सब बंद है। आज जूस वाले वगैरह जो बहुत छोटे व्यापारी होते हैं, उसके अंदर लैंड ओनर का कुछ नहीं जाता, लेकिन जिस लैंड पे उसने किराए की भूमि लेके, किराए की दुकान लेके उसने अपना व्यापार चालू करा, तो उसको सोचो आप कितना नुकसान हो, तो नुकसान देने का ही काम करा। आज आप शहर के अंदर देखें, हर आम नागरिक, चाहे वो लारी वाला हो, चाय वाला हो, चाहे छोटी दुकान वाला हो, उनको इन्होंने परेशान करने का ही काम करा है और उनकी रोजगार को छीनने का काम करा। 50-50 साल से जो लोग जहां छोटी छोटी पीढ़ी लेके कमा रहे थे उनको हटाने का काम करा है। तो ये ठीक है, आज ठीक है, जनता देख रही है, समझ रही है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा भैया। शहर को लेकर हर्षवर्धन जी की क्या विजन है जो निगम नहीं कर पाया, 30 सालों में जो नहीं हो पाया, या अगले 5 साल या आगे वाले 25 सालों का उदयपुर शहर कैसा हो? भैया शहर के अंदर 30 सालों से तो इनका बोर्ड है, 30 साल से लगातार बोर्ड होने के बाद भी इस शहर के अंदर हर गली में कोई ना कोई काम है, तो सबसे बड़ा फेलियर तो यह है इनका। प्लस क्या है कि ये निगम इन्होंने बनाया तो फिर इन्होंने क्या कि कांग्रेस के जो पार्षद जो बन के आते थे उनके प्रति हीन भावना बहुत रखी, उनके वार्डों में काम नहीं कराना, अगर वो जा रहा है तो उनका तिरस्कार करना कि तुम्हारा बोर्ड नहीं है, तुम बन गए हो तो उस वार्ड के लोगों ने तुम्हें कहीं तो वोट दिया, उस वार्ड में काम तो करो, वहां की नाली है, सड़कें हैं, लाइट की व्यवस्था है, पोल की व्यवस्था है, बहुत सारी ऐसी चीजें, इन सब चीजों को सुधारने का काम करना था। तो मैं ये सोचता हूं कि कभी कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो मेरी ये भावना है कि एक तो किसी भी गली के अंदर नाली, रोड और नल का पानी, ये कमी सबसे पहले दूर कीजिए, क्योंकि निजी जरूरत है, हर आदमी को आने जाने की व्यवस्था अच्छी चाहिए। उसके बाद जैसे आज अपन ओल्ड सिटी और इस तरफ की बात करें तो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, वहां के लोगों के अंदर बहुत परेशानियां हैं। सबसे बड़ी परेशानी कि जैसे अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटल ले जाने की बहुत बड़ी तकलीफ है। तो जैसे वन वे ट्रैफिक का काफी समय से आपके चैनल के माध्यम से भी मैं देख रहा हूं, आप बता रहे हैं वन वे ट्रैफिक कब से ही बोलते हैं, वन वे ट्रैफिक अभी तक लागू हुआ नहीं। इस तरह की व्यवस्था, जैसे अपनी जो झील टूरिज्म सिटी है, तो सबसे पहले अपने को ट्रैफिक के ऊपर तो कंट्रोलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
और जो काम जिन ठेकेदारों को अगर अपन काम दे रहे हैं तो उस काम को देखने, जैसे अभी दुर्गा नेशनल रोड के अंदर दूसरी बार कार गिर गई, तो इस तरह के काम उन ठेकेदारों को पाबंद करना, उन ठेकेदारों के काम को निरंतर अपने को ध्यान में रखना, इस तरह की कार्यशैली पे मैं ज्यादा भरोसा करूंगा। क्योंकि आम जनता, अगर आम जनता को राहत देनी है तो नल, लाइट, रोड, आम सुविधा, ट्रैफिक की सुविधा के कोई भी किसी भी वक्त अगर कहीं से लेके, क्योंकि अपने को पता है कि पर्यटन सिटी है तो पर्यटन सिटी के अंदर ट्रैफिक होगा ही होगा, तो उसका सुधार सबसे पहले स्टेप पे अपने को करना चाहिए। क्योंकि आज जैसे अपनी जिले हैं, आज जिलों के अंदर कई सारी गंदगी आ रही है, तो वो गंदगी क्यों आ रही है? क्योंकि इन जिलों को देख के लोग आ रहे हैं अपने यहाँ, और लोग आ रहे हैं तो उदयपुर को व्यापार मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा अपना यहाँ का व्यापार ही टूरिस्ट है। अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो उदयपुर में व्यापार भी नहीं है। कम से कम 60% व्यापार खत्म हो जाता है अगर टूरिस्ट नहीं आवे तो टूरिस्ट जिस चीज के लिए आ रहा है वो सबसे पहले उसको सुंदर रखना, उसकी सफाई रखना, उसको अच्छे से, वहां का आवागमन अच्छा हो, वहां पे किसी भी तरह की कोई भी न्यूसेंस नहीं हो, हर चीज का प्रॉपर डायरेक्शन हो, हर चीज को अपन सही लेके चले। और दूसरी चीज ये कि उदयपुर शहर की बात करें तो उदयपुर शहर के युवाओं को सबसे पहले, अगर कोई लिटरेट है, किसी भी काम के लिए वो योग्य है, तो उसको बाहर नहीं जाना पड़े, उसको यही नौकरी मिले। उदयपुर के अंदर जैसे होटल इंडस्ट्रीज है, तो उसको सबसे पहले अगर कोई होटल के अंदर वर्क करना चाहता है, बाहर के आदमी को बाद में, पहले उदयपुर के आदमी, उदयपुर का युवा यहाँ काम करे, उदयपुर का वर्ग यहाँ काम करे, बाहर जाके उसको काम करने की आवश्यकता नहीं पड़े। इस तरह का मेरा ये सोचना है कि उदयपुर के शहर के युवा मजबूत हो सकते हैं, युवाओं को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह की पहल निगम ने नहीं करी। यहाँ के बड़े जो नेता रहे उन्होंने नहीं करी, बीजेपी के ही नेता रहे। तो ये चीज मैं चाहता हूं कि इस तरह का विकास करें जिसमें घर का भी विकास हो और आम जनता खुश रहे। जी, आपने सालों से युवा राजनीति की है। छात्र संघ चुनावों की अगर बात करें तो लंबे समय से चुनाव उदयपुर में हो नहीं रहे, मतलब राजस्थान में नहीं हो रहे हैं। दोनों ही सरकारों में चुनाव पे बैन लगा दिया जाता है, तो उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि फिर छात्र नेता ही नहीं निकलेंगे तो फिर कैसे मेवाड़ का विकास होगा? क्योंकि मेवाड़ के कई ऐसे छात्र नेताओं का जिंदगी राजनीति से खत्म हो गई क्योंकि मौका नहीं मिला, उम्र का दायरा रहा, और अब भी वो राजनीति का जो शौक था उनका या राजनीति में जाने की उनकी जो इच्छा थी वो खत्म हो चुकी थी। क्या कहेंगे? भैया बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी भी काफी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हर जगह युवा अनशन कर रहे हैं छात्र राजनीति को लेके। छात्र राजनीति एक ऐसा पायदान है जिसमें एक छात्र युवा नेता बनता है, वो लोगों का काम कराना सीखता है, वो लोगों के मन की भावना सीखता है, एक सलीका तरीका हर चीज सीखता है। तो इसको बंद करके, चाहे भले वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको नए लीडर्स, आपको नई सोच, हर एक उम्र की सोच, आपको प्रथम पायदान आपको छात्र से मिलेगी, विश्वविद्यालय से मिलेगी। अगर वो युवा नेता चाहे किसी भी पार्टी का बन के आएगा तो वो एक अच्छी सोच को डेवलप करेगा, अच्छा विजन देखेगा, चाहे फिर वो कॉलेज के लिए हो, उसके बाद अपने वार्ड के लिए हो, क्षेत्र के लिए हो, अपने लोगों के लिए हो। तो चुनाव होने चाहिए, चुनाव नहीं हो रहे, ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, कहीं ना कहीं युवाओं को दबाने की बात होती है। तो अपन तो चाहते हैं कि चुनाव हो और नए छात्र नेता निकल के आवे, ताकि अगली पीढ़ी को भी मौका मिलते रहे। इसके अंदर कई लोग अगर नहीं लड़ पाए तो आज वो कहीं ना कहीं बीच का, जो आप देखें टेन्योर, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स निकले यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो आज कहीं ना कहीं बिजनेस में है, कहीं ना कहीं। हो सकता था शहर के, प्रदेश के अच्छे लीडर्स होते हैं, पर हाँ, ये दबाने का काम तो करा ही है, पर ये नहीं होना चाहिए भैया। परिसीमन की बात करें, पूर्व में 70 वार्ड थे, परिसीमन के बाद आसपास की पंचायतें जुड़ गई हैं निगम में, अब 80 वार्ड हो गए हैं। क्या इस परिसीमन से आप संतुष्ट हैं? भैया हम तो परिसीमन से संतुष्ट नहीं है। पता नहीं किस तरह से परिसीमन करा है और किसने करा है, क्या करा है। तो परिसीमन से हम संतुष्ट नहीं है भैया, क्योंकि एक प्रॉपर वार्ड होना चाहिए, प्रॉपर लोग होने चाहिए। आज एक आम आदमी जिस वार्ड से पार्षद लड़ने का सोचता है, तो वो वही सोचेगा जो सबसे कनेक्टिविटी रखेगा। एक वार्ड का एक दायरा होता है, एक सीमा होता है। तो इनमें क्या है कि दायरे के बाहर उन वार्डों को जोड़ दिया जहां पे वो कभी गया नहीं और वहां के लोग उन लोगों को जानते नहीं। कौन लड़ेगा, किसका ध्यान रखेगा, कैसे रखेगा, इनने वो चीज को ना सोच के किस एरिया को
3-3, 4-4 किलोमीटर की दूरियां दे दी। जी। जैसे आज मेरा जो वार्ड में 2 नंबर वार्ड है, जैसे मेरा मनोहरपुरा है, मनोहरपुरा में मैं रहता हूँ, तो मनोहरपुरा से अहिंसापुरी तक भी मेरे वार्ड में आ रहा है। तो अब फतेहपुरा कहाँ है, गौरव प्रताप केंद्र कहाँ है? तो इस तरह से मतलब आपने क्या सोच के करा है, क्या बुद्धि चली, किसकी चली, अपन तो नहीं जानते, लेकिन ये गलती है भैया। जी, आप किस वार्ड से तैयारी कर रहे हैं? मैं तो भैया देखो अभी ऐसा कोई मूड है नहीं, और पार्टी बोलेगी लड़ना पड़ेगा इस तरह से, तो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अभी तो ऐसा कोई मूड है नहीं, क्योंकि मेरे वार्ड से मेरे परम मित्र हैं, भाई हैं, 2 नंबर वार्ड अजीत सिंह चौधरी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। सबको मौका मिलना चाहिए, पहले वो भी चुने, मैं अभी यूथ का चुनाव आपके सामने लड़ा हूँ, तो 2 नंबर वार्ड से अगर मौका मिले तो अजीत सिंह चौधरी अच्छे लीडर है, अच्छा नेता है, युवा है, दौड़ सकते हैं मजबूत, तो उनको मौका मिलेगा तो हम मजबूती से उनको चुनाव जिता के लाएंगे। 3 नंबर की बात भी चल रही है, तो क्या 3 नंबर का परिसीमन के हिसाब से देखें, या फिर यूँ देखें कि सामने मजबूत लोग जो बीजेपी के हैं, मठाधीश जिन्हें कहा जा सकता है, वो खड़े होंगे, तो उनके सामने टक्कर किस तरह से देंगे? भले अजीत जी चौधरी दें या आप दें या और कोई और दे? कोई भी लड़ो भैया, अपन लड़ना जानते हैं, युवाओं के दिल में है, 3 नंबर के लोगों के दिल में है, और कोई भी लड़े, सामने कोई लड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन हम मैं तो भैया उस कच्ची उम्र में आप जानते ही हैं, मैं चुनाव लड़ लिया अतुल जी के सामने, और मजबूती तो ठीक है, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बिगड़ी, थोड़ा सा तजुर्बा कम हुआ, या तजुर्बेवान लोग मेरे साथ कम थे राजनीतिक, तो उस वजह से हम 150-200 वोट का मेरा मार्जिन रहा था। तो कोई भी लड़े, अब वो तजुर्बा भी है, लड़ने का तरीका भी है, सलीका भी है, और अच्छे तरह से समझ चुके हैं, तो चुनाव लड़ेंगे तो मजबूत चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव भी जीतेंगे भैया। 33% महिला आरक्षण है, युवाओं को लिए राहुल जी ने बोला है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस में तो कभी भी युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया नहीं गया, जैसा मैं 30 सालों से देख रहा हूँ। इस बीच क्या कर रहे थे? आपके पूरे शहर में युवा एक्टिव हैं? बिल्कुल एक्टिव है ना भैया, अभी मैंने बताया आपको, काफी युवा एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि युवा एक्टिव नहीं है, बस अब उनको मुख्य धारा में लाके खड़ा करने की देरी है। जी। वो अगर हो गया तो आपको हर कोने के अंदर कांग्रेस का एक मजबूत युवा चुनाव लड़ते भी दिखेगा, और अपने लोगों के लिए, अपने वार्ड के लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए लड़ते हुए भी दिखेगा। जी। तो ऐसा नहीं है कि युवा नहीं है, युवा मजबूत है, और सब अपनी अपनी जगह काम, बस वो थोड़ा सा उनको लाके, हमारे शीर्ष नेता, हमारे बुजुर्ग जो भी हैं, हमारे कांग्रेस के अंदर मजबूत जो सीनियर लीडर्स है, वो लाके बस उनको एक पायदान पे लाके खड़ा करना है। खड़ा करते ही आप देखना हर तरफ युवा है जी। क्योंकि मेरे को टिकट दिया 2014 के अंदर, तभी पार्टी नहीं दी, युवा ही था। दिनेश जी भोई को दिया था, विक्रम जी खटीक को दिया था, उस समय भी अजीत सिंह जी चौधरी को दिया था, और इस तरह से टिकट तो ऐसा नहीं है युवाओं को हमेशा काटा गया, दिया ही है टिकट, बात करी है युवाओं की, पर अब वक्त आ गया है कि हर एक कोने में युवा चाहिए, क्योंकि युवाओं की जो कमी है वो युवा ही पूरा कर सकता है। तो युवाओं के लड़ने के लिए युवा आगे चाहिए। जैसे ओल्ड सिटी में प्रतीक जी नगर अच्छी आज वजूद रखते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो ऐसे युवाओं को भी आगे लाके, वो तैयारी कर रहा है कोई इंसान, तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लड़ने वाला आदमी, आप युवाओं की कमी भी बताओ और युवाओं को टिकट ना दो तो फिर वो चीज गलत है, तो युवाओं की कमी होती है। आप युवाओं की कमी है तो युवाओं को आगे लाके उस जगह आप पायदान पे खड़ा तो करिए, कहीं ना कहीं आप ही का फायदा है, पार्टी का ही फायदा है, युवा ही युवा को जोड़ेगा। आज हम सोचें कि 60 साल का आदमी हमारा मित्र बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है। हम 30 साल वाला, 25 साल वाला, 35 साल वाला ही मित्र बना सकते हैं, उसको ही समझा सकते हैं। तो ये तो आपके जिस तरह से बात करें, जैसे भारतीय जनता युवा मोर्चा है, आपके यूथ कांग्रेस है, तो युवा मोर्चा में तो इलेक्टेड पर्सन करते हैं, उनको चुन के, पार्टी से चुन के अध्यक्ष बनाया जाता है और फिर पूरी कार्यकारिणी बनती है। आपके यहाँ चुनाव की जो प्रक्रिया है, उससे आपको नहीं लगता कि युवा पीढ़ी में ही बदलाव, मतलब टकराव होने लगता है, पार्टी के 2 टुकड़े होने लगते हैं, या विभाजन होने लगता है, या फिर गुटबाजी शुरू हो जाती है? ऐसा नहीं है भैया, सशक्तिकरण है ये तो हमारा, और हम मजबूत होते हैं। आज पिछली बार जो मेरे सामने निशांत जी शर्मा, हम आमने सामने चुनाव लड़े थे, गौरव वाघेला, सब हम साथ में काम करते हैं, हमारी कभी भी गलत तरीके से बात नहीं हुई। और पिछले 3-4 साल से तो युवा मोर्चा को तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ, कहाँ है युवा मोर्चा, कौन है अध्यक्ष,
कुछ नहीं है भैया। पार्टी के अंदर अगर किसी नेता के दबाव से या उसकी सहानुभूति से कोई मनोनीत पद लाता है तो कहीं ना कहीं उसको दबना पड़ता है। हमें राहुल गांधी जी ने लड़ना सिखाया है। लड़के बनो, अपने अधिकार खुद लो। अगर आप योग्य है तो बनेगा। अल्टीमेटली हमको देते तो युवा ही वोट है। मना भी करते हैं हमको कि नहीं हम नहीं देंगे, पर देते भी हैं। जब हम चयनित होकर आते तो हमें पता होता है कि भाई जो हमको नहीं दे रहा है वो क्यों नहीं दे रहा है, उसके मन में पीड़ा क्या है, कांग्रेस के प्रति क्या पीड़ा है, या व्यक्तिगत हमारे कार्यशैली के अंदर कोई कमी है, पीड़ा है। तो हम एक तरह से ग्राउंड को जानते हैं, ग्राउंड की भावनाओं को समझते हैं कि भाई उन लोगों की, युवाओं की क्या पीड़ा है। तो आज मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूं कि युवाओं की सबसे ज्यादा पीड़ा है बेरोजगारी। रोजगार उदयपुर के अंदर अगर इतनी सारी होटल्स और इतना सारा व्यवसाय है टूरिज्म का, उसके बावजूद भी बाहर के लोग गाइड है, बाहर के लोग काफी होटल्स के अंदर काम करते, तो कम से कम 60% तो उदयपुर के युवा इन होटल्स के अंदर व्यवसाय करने चाहिए। 60% गाइड होने चाहिए। यहाँ के लोकल उदयपुर शहर के लोग क्यों नहीं है? क्यों शहर का युवा योग्य होते हुए भी उसको नौकरी नहीं है? तो ये बात हम करते हैं। ये चीज आज हमें पता पड़ी है तो इसके ऊपर जरूर आवाज उठेगी। और भविष्य के अंदर निगम बनेगा तो बोर्ड बनेगा, सरकार आएगी तो इसके अंदर हम जरूर, आप देखना, इस बात को मैं आगे लेके जाऊंगा और यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा इस चीज के ऊपर कि यहाँ के युवाओं को सर्वप्रथम यहाँ पे की होटल्स के अंदर, क्योंकि 5 स्टार होटल भी है, 3 स्टार होटल्स भी है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स है, अच्छी सारी चीजें हैं, तो उस चीज के अंदर यहाँ के युवा पहले भागीदारी ले और मजबूत हो। विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो उदयपुर से मेरे ख्याल से 40 से ज़्यादा लोगों ने दावेदारी की थी। पैरासूट उम्मीदवार आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं और कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये सभी ने देखा। तो उस हिसाब से अगर अपन देखें तो ओवरऑल जो वोटिंग थी वो तो भाजपा को चली गई। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो 40 दावेदार हैं उनकी जो मजबूती है, तो क्या आपको लगता है कि उनको वार्ड में भी लड़ना चाहिए? बिल्कुल सशक्त है। वार्ड मजबूत होगा, निगम आएगा तो एमएलए आएगा। ये चीज तो है ही है। और मनु भैया, इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। गौरव जी वल्लभ चुनाव लड़े। गौरव जी वल्लभ ने इतना समय उदयपुर में नहीं निकाला था कि उनको 50,000 वोट मिल जाए। वो पार्टी के मजबूत वोट थे, पार्टी के हमारे माथे के मोड़ है, उन्होंने वोट दिए। वो वोट हमारे परंपरागत वोट है जो पार्टी से हमेशा विचारधारा रखते हैं पार्टी की, और मजबूती से पार्टी को समझते हैं। तो वो वोट है, वो तो वोट हमारे कभी भी बीजेपी में नहीं जाएंगे। गौरव वल्लभ जी चले गए, उनकी सोच है, निजी सोच। बाकी पार्टी ने तो उनको कहाँ से लाके कहाँ टिकट दिया, तो उनको तो हमेशा पार्टी को पूजना था। जो भी था उनकी निजी सोच है, उस पर मैं कोई तंज नहीं कसना चाहता, क्योंकि समय भी हो गया, फिर चुनाव आ गया, 2 साल बाद फिर चुनाव है, तो उस समय हम दिखाएंगे कि क्या है विधानसभा। ठीक है, नए लोग आ गए, नए युवा शक्ति आ गई है, अभी दिख नहीं रही है, उस चुनाव के रिजल्ट में दिखेगी। चलिए, युवा शक्ति की आप बात करते हैं तो आपके जो ब्लॉक अध्यक्ष शंकर जी चंदेल को बनाया युवा है, लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं कि अध्यक्ष जी और ब्लॉक अध्यक्ष के जो चयन हुआ उसके बाद में अध्यक्ष जी का थोड़ा सा वो चल रहा है, क्या है सत्यता है? और दिखने में लग गया है कि ग्रुपिज्म में कार्यक्रम हो रहे हैं। तो यार ऐसा मुझे लगा तो नहीं है। अध्यक्ष जी और शंकर जी साथ में ही है। मन मुटाव, छोटी मोटी चीजें तो भैया सब जगह होती है, पर मैंने अभी तक मेरी आंखों से, और इस तरह की, ना शंकर जी चंदेल मेरे बड़े भाई हैं, फतेह सिंह जी भी बड़े भाई हैं, तो मैंने कभी भी उनके मुंह से दोनों के इस तरह के ना गलत बर्ताव को सुना है, ना आपस में गलत बर्ताव को देखा है। मैंने दोनों को अच्छी तरह से देखा, और साथ में काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का काम करना है, चाहे कोई भी बनो। आज मेरा भी रिजल्ट आने वाला है, तो अपन मानते हैं कि हाँ चलो अपन चुनाव जीत जाएंगे। तो देखो ये चुनाव है भैया, चुनाव के अंदर मेरे मन को खुशी यही मिलेगी कि मैं कहूँगा कि नहीं यार मैं जीत जाऊंगा, मुझे मेरी मेहनत वगैरह से। तो मेरा अपोनेंट को भी, पर वो भी कांग्रेस परिवार का ही बच्चा है, वो भी कांग्रेस के लिए काम करता है, तो उसके मन में भी सोच होगी। तो कल को परिणाम कुछ भी रहे, लेकिन काम तो कांग्रेस के लिए ही करना है, काम तो कांग्रेस के करना है। तो ये तो सब सीनियर, मुझसे तो शंकर जी भी सीनियर है, फतेह सिंह जी भी सीनियर है, सब उनको काफी तजुर्बा है सबको। तो वो खुद जानते हैं कि पार्टी का काम करना है, तो आपस में इस चीजों को पैदा करने का मतलब नहीं। लोग हैं, लोगों का काम है, उम्र से किसी भी तरह के हो सकते हैं भैया। मुझे नहीं लगा कि इनके बीच में किसी भी तरह की दूरी है, और सब साथ है, और पार्टी का मजबूत स्तंभ है फतेह सिंह जी, शंकर जी, तो अच्छे से मजबूती से काम करेंगे। 13 तारीख को लॉटरी निकल जाएगी, 80 वार्डों का खाका एक हिसाब से साफ हो जाएगा कि कौन किस वार्ड पे कौन बैठेगा।
चयनकर्ताओं को क्या अपील होगी आपकी तरफ से? जो चयन करेगा हर वार्ड में, तो उनसे अगर टॉप 3 नाम जाए या कैसे भी जाए, तो क्या अपील या क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा भैया कि जिसने अपने वार्ड के अंदर अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, पार्टी का मजबूती से काम करा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे सभी युवा भाइयों, इस शहर को, जो कांग्रेस की विचारधारा रखते हैं, जो कांग्रेस की सोच रखते हैं, इस शहर को अपने जैसे युवाओं की ज़रूरत है, जो इस शहर के अंदर विकास कर सके, इस शहर को मजबूत पायदान पर लाके खड़ा करें। जो कमियां हमारे शहर के अंदर हैं, अगर हम सब युवा निगम के अंदर मजबूती से पहुंचेंगे, अपनी बात को रखेंगे, तो शहर में भी बदलाव होगा और अपने शहर में भी बदलाव होगा। और लोगों के जो विचार है ट्रैफिक को लेके, गंदगी को लेके, इन सब को बदलाव करने का समय आ गया है। एक गलत सिस्टम को हटाने का समय आया है। मेरे सभी युवा भाइयों से जो जो तैयारी कर रहे हैं, मजबूती से उनसे आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब बढ़ चढ़कर इस निगम चुनाव में हिस्सा लें और सशक्त और मजबूत युवाओं को आगे लाके अपना नेतृत्व सौंपे वार्ड का। जी, वार्ड 2 और 3 की अगर बात करें तो जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं 2 और 3 के वार्ड को, जनता को यही कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि कुछ काम, कुछ कमी रही हो जहां कांग्रेस का पार्षद हो, लेकिन उसका एक कारण है कि निगम के अंदर कांग्रेस पार्षदों को नहीं गिना जाता है, नहीं माना जाता है। लेकिन मजबूत काम करे भी हैं, उन कामों को देखते हुए इस बार निगम बदलेगा, आप विश्वास रखना। और एक मजबूत युवा को अगर टिकट मिलता है, या कांग्रेस पार्टी किसी मजबूत अच्छे व्यक्ति को, जो आम जनता की बात सुनता हो, आम जनता के बीच में, आपके बीच में रहा हो, आपके बीच में आया गया, कभी उसने छोड़ा ना हो, और हमेशा आपने उसको याद करा हो और वो आपके लिए हाजिर हो, तो उसको चुनाव जिताना और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई के अंदर उसके साथ शामिल होना। ये थे हर्षवर्धन सिंह कहलावत उर्फ गोल्डी, जिन्हें सभी गोल्डी नाम से जानते हैं, लंबे समय से राजनीति में हैं। अगर इनकी एक इस सब पूरी बातचीत में जो सबसे बड़ी जो सोच इनकी सामने आई है, जो विजन इनका सामने आया कि यहाँ के जो लोकल युवा हैं, जो पढ़ लिख कर बाहर पलायन करते हैं, कम से कम उनके लिए इस तरह की व्यवसाय की व्यवस्था कर दी जाए कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाए और उदयपुर को और ज्यादा विकास की ओर वो युवा ले जाए। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात कही है। हम चाहेंगे कि सरकार किसी की भी बने, इस विजन की तरफ भी ध्यान दिया जाए। हम हर्षवर्धन सिंह को अग्रिम बधाई देते हैं। अगर उन्हें मौका मिले, कुर्सी मिलती, तो शायद सोचते हैं कि 5 सालों तक वो कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। कुर्सी पर परीक्षा लगातार जारी है। नमस्कार।